रहा है। हमने उसको कुछ नहीं बोला, पैसा जमा किए, पर्थ में दुकान पे बाहर निकल आए। बाहर निकले तो जैसे ये दादाजी दाढ़ी वाले महात्मा जी बैठे, जरा भाई इन पे कैमरा करो, करो कैमरा, तुमको भी नोट पूरे मिलेंगे, तुम टेंशन मत लो। वो बात अलग है कि हमारी कैमरा टीम नहीं आ पाई, तो थोड़ा तुम भी कोऑपरेट करो। तो ये जो महात्मा जी दाढ़ी वाले बैठे हैं, आप बुरा न मानना, आपकी ही तरह एक आदमी पर्थ में हमें सामने से आते दिखा। तो हम सैलून में अंदर चले गए, तो वो जिसने हमारी कटिंग की थी वो बोला क्या हुआ सर आप वापस क्यों आ गए? हम कहा इस दुनिया में सैलून वाला ही नहीं है, नाई ही नहीं है, बेफिजूली की बात है, एक भी कटिंग सैलून नहीं है, एक भी बाल काटने वाली मशीन नहीं इस दुनिया में। तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि आपका दिमाग खराब है क्या? मैं हूं, ये सैलून की दुकान है, मैं नाई हूं, मैं कटिंग करता हूं। फिर हमने कहा कि अगर तुम हो तो ये महात्मा जी की दाढ़ी क्यों है? अगर तुम हो तो ये बाल की कटिंग क्यों नहीं हुई, ये दाढ़ी की कटिंग क्यों नहीं हुई, अभी तक इतने लंबे लंबी जटाएं लेकर के क्यों घूम रहे हैं? तो सैलून वाले ने कहा कि दरअसल ये हमारे पास नहीं आया इसलिए कटिंग नहीं हुई, वरना मैं हूं। हमने कहा बस यही मैं तुमको कहना चाहता हूं कि भगवान है, तुम उसके पास नहीं गया। तू उसके पास नहीं गया तो तुझे आभास नहीं है, तुझे पता नहीं, तुझे अनुभव नहीं है। तो किसी पागल से पूछो, किसी भाव भक्त से भरे हुए व्यक्ति से पूछो जिसकी जिंदगी में क्रांति हो गई। याद रखना तुम आनंद से भरे हुए लबालब इंसान हो, याद रखना तुम्हारे अंदर लबालब आनंद भरा हुआ है, लेकिन तुम सुख भोगना चाहते हो पर जंगल में, तुम वन में भागना चाहते क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम्हें घर पे डर लगता, क्योंकि तुम डरपोक हो इसलिए तुम भागते हो। और तुम्हारी आदत बहुत गंदी है कि तुम भागते ही रहते, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ, कभी इस धर्म में कभी उस मजहब की तरफ झांकते, कभी उसकी तरफ झांकते, तुम्हें अपने में कभी दिखाई ही नहीं पड़ता।